तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के हम विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। और यह जो वीडियो है यह विविध प्रश्नावली का दूसरा पार्ट है और लेक्चर नंबर 11 है, यानी कि जो विविध प्रश्नावली का पहला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया था। यह दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें सूत्र का ज्यादा उपयोग होगा, खास करके जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया भी था अगले पार्ट में 10वें पार्ट में, उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इस तरीके की फार्मूला जो होता है उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जहां उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम उसको देखेंगे और समझेंगे भी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते अपने टॉपिक पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी दोस्तों यदि आप भी क्लास 12th मैथ के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th मैथ 2023-24। यही प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। इस पे मैथ के सभी वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन अभी सभी वीडियो अपलोड नहीं किए गए हैं। धीरे धीरे अब वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हो, सीरियल वाइज पूरा मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्त हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दिया है cos इनवर्स x 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आपको यहां से लेके यहां तक इन दोनों को सॉल्व करके आपको इतना लाना है, साइन इनवर्स 56/65। तो आप इसे कैसे लाएंगे? तो देखिए दोस्त, हम इसे ला सकते हैं, लेकिन यदि ये साइन के फॉर्म में होता तो जैसे अगर साइन इनवर्स होता, साइन इनवर्स एक्स हो जाता और फिर प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाता। तो जब हम इस फार्मूले को सॉल्व करते, अगर इस टाइप का होता तो इसको सॉल्व कर देते तो हमें जो मिलता है साइन के टर्म में मिल जाता, क्योंकि हम इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इतना ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना, इस फार्मूले की सहायता से। तो मेरे दोस्त, इसका कहने का मतलब है कि आप ये तो साइन के फॉर्म में है ही, एक कॉस के फॉर्म में, यदि हम इस कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तब ये भी साइन हो जाएगा और ये भी साइन हो जाएगा और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर देख लीजिए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं, माना तो पहले हम इसे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर साइन ये भी हो जाएगा ये भी साइन, और फिर हम फार्मूला लगा देंगे। तो देख लीजिए क्या माना, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू में एक्स हो जाएगा। अब इस इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12/13 और यहां हो जाएगा कॉस एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस एक्स। अब आप देखिए कॉस एक्स हो गया ना। अब हम जानते हैं, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में चाहिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर देखिए क्या है साइन एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि यदि हमें कॉस का मान प्राप्त हो तो साइन का मान हम किस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से, साइन एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का जो मान प्राप्त हो उसे आप इस पे रख दीजिए और फिर आपको साइन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा साइन का मान, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर देखिए क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या है 12/14, 12/13, तो 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 13, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 1/12 बनाइए 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए 169 गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 बटे 169। ठीक है, 169 गुणा इसमें कर देंगे तो 169 माइनस 44 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 169, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5/13। ये दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया 5/13। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमने आपको बताया साइन एक्स इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो गया 5/13 ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू चाहिए। तो देख लीजिए एक्स इक्वल टू हम क्या कर देंगे, तो दोस्त देख लीजिए अब क्या हुआ, साइन एक्स इक्वल टू आपको इतना प्राप्त हुआ। अभी साइन भूमि साइन ले गए तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो मेरे दोस्त अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, तब आपको बता रहा हूं पूरा अच्छे से। तो अब जान गए ना, तो आप सभी लोग जान गए ना, साइन एक्स इक्वल टू 5/13 मिल गया, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इस साइन को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। आप देखिए अब इसी फार्मूले में उसे रख देते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया था, हमने इसकी जगह पे x माना है, तो x इक्वल टू इतना हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर देखिए साइन इनवर्स था 3/5 था, 3/5 हमने ले लिया। अब इस x की जगह पे हम इतना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 5/13, फिर प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5। तो अब आप देख लीजिए हम यही फार्मूला लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x इक्वल टू क्या है 5/13 है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y क्या है 3/5, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर 5 करेंगे 25, फिर देखिए प्लस हो गया। अब देखिए y हो गया, y मतलब क्या हो गया 3/5, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात फिर बता दूं, x है तो यहाँ पे देखिए x है, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए, y ये है। ठीक है, फिर y को लिए और फिर x का स्क्वायर किए। ठीक है, अब देख लीजिए हम घटा दे रहे हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13 और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 25 माइनस 9/25, फिर देखिए क्या हो जाएगा 3/5, रूट में 169 माइनस 25 अपान में 169। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप देख लीजिए एक बार फिर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 गुणे में इस जब 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, और जब इस 25 को बाहर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5, और फिर यहाँ बचेगा प्लस का निशान, तो प्लस, फिर 3/5 से 3/5 हम लिख दिए, और फिर गुणे का निशान 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा, और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे 12 हो जाएगा, 169 का हो जाएगा 13। जैसे रूट में यदि 169 है, रूट में 144 है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि यह 12 का स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। 169 है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है, अब जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 5 × 20/65 प्लस में 12 × 36 अपान में 65। अब देखिए दोस्त साइन इनवर्स हो गया 65 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है और अंश अंश जुड़ जाएगा, तो 20 + 36, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो देख लीजिए दोस्त साइन इनवर्स
56/65 ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यही देख लीजिए, आपको प्रूव करना था। हमने आपको बताया कि देखिए इतना प्रूव करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो यही फार्मूला होता है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना आप कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं। फिर दोनों साइन के फॉर्म में जब मिल जाएगा तो इस टर्म का हो जाएगा, और जब इस टर्म का हो जाएगा तो ये फार्मूला रख देंगे और इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राप्त हो भी गया। तो दोस्त दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैं अभी आपको पहले बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा और जब मैं एडिट करूंगा तो इसकी स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा जल्दी रहेगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि ये दूसरे बताएंगे तो करीब 15 मिनट लग जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगाए तो उसमें 15 मिनट लग जाएगा और तो ज़्यादा बोरियत महसूस होगी, तो इसीलिए मैं उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूंगा, आप समझ भी लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन आपको बहुत कम में ही सॉल्व हो जाएगा। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस केवल आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स 63 इक्वल टू 16 यानी 63 इक्वल टू 60, इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है, यानी कि इसको सॉल्व करके इतने के बराबर लाना है। तो यदि आप इतने को सॉल्व करके इतना लाएंगे तो ये मुश्किल है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इसे सॉल्व करके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला टर्म को सॉल्व करके यदि आप 10 के फॉर्म में ला दो तो ये बहुत सरल है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये कैसे आएगा, तो देख लीजिए दोस्त कैसे आएगा। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, ये साइन एक्स के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, कॉस ये कॉस के फॉर्म में है। तो जो कॉस के फॉर्म में है, आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको आपको साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में चेंज करना है। कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, और जब आप चेंज कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा और प्लस साइन इनवर्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब जब आपको एक टर्म मिल जाएगा तब आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो, जो कि हमने बताया साइन वाले के लिए, कि साइन के लिए क्या होता है, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जब आप इस टर्म, जब इस कॉस को साइन में बदल दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और जब आप इस पर ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में कुछ मिल जाएगा, तब आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में कुछ मिल जाएगा। और हमने आपको एक फार्मूला और बताया है कि यदि आपको जो साइन इनवर्स वाला टर्म मिले, साइन इनवर्स एक्स वाला जो टर्म मिले, इसको आप 10 में चेंज कर सकते हो, किस फार्मूले की सहायता से, तो यही वो फार्मूला है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो कॉस के साइन में बदलो, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के टर्म का हो जाएगा, उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो, आपको साइन के फॉर्म में कोई एक टर्म मिलेगा और उस एक टर्म में 10 का फार्मूला लगा दो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब दोस्त मेरे देखिए कि कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ये आपको हाँ दिखाई दे रहा होगा अभी। तो यहाँ 3/5 हो जाएगा और एक कॉस इनवर्स इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स हो गया ना, तो इसका मतलब हमने अभी आपको क्या बताया, यदि कॉस एक्स साइन एक्स का मान याद करना हो कॉस एक्स की सहायता से, तो क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे होता है, क्योंकि हमने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर इक्वल टू ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो वही टर्म है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, इसके, यानी किसके स्क्वायर कर देंगे तो इसके स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25, तो यहाँ बचेगा क्या, 25 माइनस 9/25 यानी कि 16/25। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/5, यानी जो आपका साइन एक्स का मान आया वो आया क्या, 4/5। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद भी इंक बदल दे रहा हूँ।
तो यहाँ साइन एक्स का मान आपका क्या आ गया, साइन एक्स का मान आ गया 4/5। लेकिन अब आप इस साइन को इस साइड लेके चले आओगे, तब एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, तब एक्स इक्वल टू बच जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस एक्स, क्योंकि आपने इसे एक्स के बराबर माना है। एक्स आप देखिए क्या है, इस एक्स इक्वल टू क्या है, ये तो पहले माने थे एक्स इक्वल टू, अब इसे एक्स इक्वल टू ए प्राप्त हो गया है, यानी कि इस एक्स के बराबर ए भी टर्म है। तो क्या कह सकते हैं, कॉस एक्स किसके बराबर, इसके, तो उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो देख लीजिए क्या रख दे रहे हैं, अब हम रख दे रहे हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/13। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसका फार्मूला लगा दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो साइन स्क्वायर फार्मूला तो आपको मालूम नहीं होगा, मैं डायरेक्ट पूछ के बता रहा हूं। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 5/13। दोस्त मैं पहले इंक चेंज कर ले रहा हूं, तब आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में 5/13 फिर प्लस साइन इनवर्स 4/13। तो दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है, अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म का बन गया, और इसका जो सूत्र होता है वो आप जानते ही होंगे, या इसके पहले मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो मैं अब उसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं फार्मूला भी आपको बता ही दे रहा हूँ। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, एक बार तो हम एक्स को लेंगे तो एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब फिर प्लस हो जाएगा, अब फिर वाई हो जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो जाता है फार्मूला। अब देखिए इसी फार्मूले हम रख दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू है 5/13 गुणे में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई, वाई क्या है, ये है, वाई की स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/169। दोस्तों 16/25 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम 4/5 प्राप्त किए थे। जो लोग देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 16/5। ठीक है, अब फिर देखिए प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू मेरे दोस्त है 4/5, तो अब देखिए यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। अब x का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस एक्स क्या है, x है 5, 5 के स्क्वायर 25 और बटे 13, 13 स्क्वायर 169। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स 5/13 गुणे में 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, रूट में 9/25, फिर प्लस में देखिए 4/5 हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 यानी कि 144/169। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 गुणे में 3/5 प्लस में 4/5 गुणे में 12/13। ठीक दोस्त, ये आपका आंसर हो गया। मतलब अब जब रूट से बाहर निकले तो इस फॉर्म में मिल गया। अब देखिए हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा और बटे 65 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 4 दिया 4 12, यहाँ पे देखिए 12 है, 12 और 4 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 बचे 65 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब दोस्तों चलिए हम इस साइड मिटा दे रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 65, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 साइन इनवर्स 8 5 13, एक हाथ से 4 5 1 6 63/65। ये आपको देखिए दोस्तों साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में मिल गया। अब हमने आपको बताया है कि यदि आपको साइन इनवर्स एक्स मिल जाए तो इसे आप tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। किस फार्मूले से, इस tan इनवर्स एक्स रूट में tan इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ही होता है। हाँ, इस फार्मूले की सहायता से आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब इसी फार्मूले पे हम रख के सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे आप ये फार्मूला लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ।
मैं डायरेक्ट फार्मूले भी यूज़ कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बता दूँ। तो tan इनवर्स हो जाएगा, x क्या है 63/5, 63/65, और रूट में क्या है 1 माइनस 63/65, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 63 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर क्या होता है, इसे देख लेते हैं हम। और इसके बाद 65 का जो स्क्वायर आएगा उसमें से 63 को घटा देंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों 63 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, 65 का करेंगे हो जाएगा, और जब 65 के जो स्क्वायर प्राप्त है उसमें से 63 के प्राप्त स्क्वायर को घटाएंगे तो 256 प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब इसी फॉर्म में हम लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 63/65, और यहाँ पे रूट में हो जाएगा 65 स्क्वायर है ना, तो 65 का स्क्वायर इधर जाएगा। 65 का स्क्वायर क्या है 42, 242 और 25, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 63 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 39 है, 39 और 69। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर यानी कि 42, 25। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 63/65 है तो है ही, और यहाँ पे दोस्तों रूट में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256, इसको घटाएंगे तब 256 आएगा, और यहाँ पे क्या है 42, 25। ठीक दोस्त, अब मेरे दोस्त यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 63/65 अपान में 256 को जब रूट से बाहर हम निकालेंगे ना तो बचेगा 16। ठीक है, जब मतलब 256 को रूट से बाहर निकालेंगे 16 बचेगा, और 65 कितना है 42 का ना, 42 225, 42 और 25 से किसका स्क्वायर है, ये है 65 का, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा 65। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 63/65, यहाँ हो जाएगा 16/65। अब देख लीजिए 65 से 65 कट गया और आ गया tan इनवर्स इक्वल टू 63/16। आपको यही प्रूव करना था, देख लीजिए मिल भी गया। तो ठीक दोस्तों, आपका आंसर आ गया। मैं जान रहा हूँ कि क्वेश्चन में यार 10-10 मिनट लग जा रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हर स्टेप बताना पड़ता है। और हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का है जरूर, इसमें 2 स्टेप देखिए लगा, 2 नहीं बल्कि 3 स्टेप लगे हैं। तो 3 स्टेप में 10 मिनट का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जल्दी मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन इससे मान लीजिए जो यही पार्ट देख रहा हूँ तो हर स्टेप समझाना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें समय लग रहा है। और ये तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 और इसे समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, हम आपके पीछे लिख दिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सरल है, यदि आप चाहें तो आप भी इसे लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे लगाओगे। एक बार देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है, tan इनवर्स है इतना से लेके यहाँ तक ले लीजिए, और एक बार लीजिए tan इनवर्स इतना से, क्या हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर आप इसमें लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है, tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y रूट में अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ये प्लस है तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इतने के लिए आप समझिए कि क्या होगा tan इनवर्स x, ये क्या होगा tan इनवर्स y। तो इतने के लिए एक बार हमें लगा देंगे, और फिर इतने के लिए एक बार फिर यही लगा देंगे, तो फिर हमें एक इससे प्राप्त हो जाएगा और एक इससे, फिर 2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी 4 है ना, 4 है तो एक इससे प्राप्त होगा, एक इससे प्राप्त होगा, फिर 2 मिलेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा एक प्राप्त हो जाएगा हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्त देख लीजिए, अब एक बार इस पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, और एक बार इस पे। तो चलिए दोस्त देखते हैं, और उसका फार्मूला यही होता है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और x क्या है, x क्या है 1/5, फिर प्लस क्या है y, 1/7 हो गया, अपान में क्या हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x क्या है, x मतलब 1/5 इंटू वाई 1/7। ठीक है, फिर प्लस क्या है tan इनवर्स 1/3, फिर प्लस क्या है 1/8, अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई
अब देख लीजिए दोस्त ये आपको कैसे प्राप्त हो। अब देख लीजिए इसे सॉल्व करिए थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा +5, अपान में क्या हो गया 7 × 35। क्योंकि मेरे दोस्त देखो इतना तो आपको आता होगा, एक बार 7 हो जाएगा, एक बार 5, फिर इसका गुणा, इसको मैं जानता हूं आपको आता होगा, ठीक है। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/35, फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/24, 1 माइनस 1/24, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्त जुड़ जाएगा ये, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 12/35, और ये क्या हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पे क्या है 35, 1 माइनस 1/35, तो 35 गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 1/35, 35 माइनस 1/35, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 34/35 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 34/35, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्त, फिर प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 24, और क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/24 है ना, तो 24 की गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 1/24, यानी कि 23/24 हमारा आंसर आ जाएगा 23/24। तो देख लीजिए क्या हो गया 23/24। अब देख लीजिए दोस्त क्या हो गया यहाँ पे, एक सब चीज दोस्त पूरा सही लिखे हैं, लेकिन आप एक चीज ये बताइए 7 और 5 12 हो गया, तो 12/35 हो गया ना, तो हम यहाँ पे 13 लिख दिए, 12/35 हो गया ना। अब देख लीजिए इसका हर 24 है और इसका भी हर 24 है, तो 24 से कट गया, इसका 35 है और इसका भी 35 है, तो 35 से 35 कट गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, तो बचा आपका tan इनवर्स 12/34, फिर प्लस tan इनवर्स 11/23। तो दोस्त अब जो है फार्मूला बन गया, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में बन गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। और दोस्त यहाँ पे कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगा, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा ना, एक बार हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 12 + 34, 12 + 34, फिर प्लस 12/34 प्लस 11/23। अब फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस x इक्वल टू मतलब 12/34 इंटू y इक्वल टू क्या है 11/23, ठीक है। आप इसको हम गुणा उड़ा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं सब गुणा करके। तो 11 × 34 क्या हो जाएगा, 11 × 34 जब हम करेंगे, एक सेकंड मैं एक स्टेप आपको और बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 23, फिर प्लस हो जाएगा 11 का गुणे 34 हो गया, 11 × 34 अपान में क्या हो जाएगा 34 × 23, अपान में क्या हो जाएगा 34 × 23 के आधार हो जाएगा 34 × 23 माइनस में 12 × 11 बटे में 34 × 23। तो दोस्त आपको मालूम हो गया होगा कैसे आएगा, 23 से गुणा 12 में करेंगे तो 23 × 12 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा 34 × 11 कर देंगे और फिर हर का गुणा कर देंगे। फिर इसमें देखिए क्या 34 × 23 है ना, तो इन दोनों का गुणा एक में हो जाएगा, तो 34 × 23 माइनस में 12 × 11, फिर इधर हर में जो था वही लिख दिए 34 × 23, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर वाला कट गया, ठीक है। ये कितना भी आया हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन ये इससे कट गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी गुणा करेंगे समान ही आएगा। तो अब आपका बचा क्या, बचा है tan इनवर्स 12 × 23, 12 × 23, फिर प्लस 11 × 34, फिर देखिए क्या है 34 ×
23 माइनस 12 गुणे 11। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब इसे हम अब गुणा करेंगे और गुणा करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए दोस्त, 12 का गुणा जब आप 11 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैं इसे कर दे रहा हूं, 12 ये हो जाएगा 36, बचेगा 3, 12 दूनी 24, 3 27। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा। 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, बचेगा 4, 11 3 33, 4 37। फिर देखिए क्या हुआ, 34 का गुणा हम 34 का गुणा 23 में करेंगे, पर 34 का पहाड़ा हमको नहीं आता। तो ठीक है, पहले 12 गुणा फिर कर लेते हैं, 1 में 12 की 12 बचेगा 1, 12 की 12 1 13, इतना हो गया। अब 34 का गुणा हम 34 का गुणा 23 से कर लेते हैं, तो 34 गुणा 23। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 त्रिक 9 1 10। अब 34 गुणा कितना हो जाएगा 68, 2 8 7, 2 मतलब क्या होगा, 2 हो गया 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो आप वही लिख देंगे 7 8 2। अब दोस्त देख लीजिए, इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, तो tan इनवर्स 6 4 10 हो गया, 7 7 14 1 15, एक हासिल बचा हमारा, 3 2 5, 3 2 5 1 6, तो 650 आ गया। और यदि 782 में से हम इतना घटाएंगे तो हमें मिलेगा 650। आप घटा के देख भी सकते हैं, 2 से 2 घटाएंगे हो जाएगा 0, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो मेरे भैया जी, अब आप खुद देख लो आपको आंसर क्या मिल गया क्या नहीं। तो यहां मिलेगा आपको tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और 1 कितने अंश का मान होता है, तो tan इनवर्स यहां पूछेगा tan π/4 का मान होता है। 1 कितने अंश का मान होता है, tan π/4 का, तो tan इनवर्स tan से कट जाएगा और बचेगा आपका आंसर π/4। तो मेरे दोस्त मैं देख लूं कि आपको दिखाई दे रहा है भैया जी, पूरा एकदम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 क्वालिटी है और पूरा एकदम यहाँ तक आ भी रहा है। तो दोस्त आपको क्या बताया, एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इस पे लगाओ, एक बार इस पे लगाओ, एक इससे मान प्राप्त होगा, एक इससे प्राप्त हो जाएगा, और फिर आपको उसी के रूप में लगाना पड़ेगा। फिर आप इस पे एक बार लगाओ, गुणा कर दो आंसर का। तो यहाँ पे हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा वो कटेगा, क्योंकि दोनों का गुणा करने वाला चीजें समान है। इसमें भी 34 गुणे 23, इसमें भी 34 गुणे 23, तो एक कट गया। इसके बाद देख लीजिए, इससे हम गुणा कर लिए और फिर जोड़ दिया और इसे गुणा करके घटा दिए, जो मिला उसे काट दिए, फिर आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। एक रिक्वेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8वां आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें पे चलते हैं। तो तब तक मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं और 9वें क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं, फिर आपसे मिल रहा हूं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या करना है। तो क्या करना है, tan इनवर्स रूट में x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। यानी tan इनवर्स x को, tan इनवर्स रूट x को सॉल्व करिए और इतना लाइए। तो कैसे आप लाओगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि जिस तरीके से cos 2x का 3 फार्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स के भी 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। इसका कौन सा होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 3 फार्मूले होते हैं दोस्त आपके। cos 2x बराबर ये 3 चीज होता है, तो कोई सा भी एक ले। तो मेरे दोस्त, जिस तरीके से cos 2x का 3 फार्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का भी 3 फार्मूला होता है।
और तीनों अलग अलग केस के लिए। जैसे कि यदि आपको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन के फॉर्म में कुछ रखना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आपको कॉस के फॉर्म में रखना है, तब क्या होगा, कॉस के फॉर्म में आपको कॉस इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स, वो कॉस के लिए गलत बता दिया। और ये जैसे साइन के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कॉस के फॉर्म में जानते हैं क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि आपको कहूँ मैं tan के फॉर्म में लिखिए तो tan इनवर्स हो जाएगा 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला होता है। तो जिस तरीके से cos 2x का 3 फार्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का भी 3 फार्मूला होता है, लेकिन वो तीनों अलग अलग टर्म के लिए। जैसे कि अलग अलग पद, जैसे कि अगर 2 tan इनवर्स को आपको साइन के फॉर्म में लिखना है तो ये रहेगा, cos के फॉर्म में लिखना है तो ये रहेगा, और tan के फॉर्म में लिखना रहेगा तो ये रहेगा। यानी पूरा समान, बस केवल यहाँ देखिए हर का अंतर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसी एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे और इतना लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अब इसे हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो देख लीजिए 2 से भाग कर दिए और 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्म में रख देंगे। इनवर्स ना, इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे। अब देखिए हमें किसके फॉर्म में लाना है, हमें कॉस के फॉर्म में लाना है, यानी कि हम ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो चलिए अब यही रख देते हैं। तो 1/2 हो गया। अब 2 tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे भी देखिए 2 tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, रूट है x, रूट एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन दोस्त जब रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, ना कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है तो वही रूट हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स है ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल x आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यही आपका राइट आंसर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, यही प्रूफ करना था, यही आगे क्या करना, केवल इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है इस फॉर्म में। इस बार 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे रूट x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए cos के टर्म में हमें मान लाना है तो cos वाला फार्मूला रख देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर वही फार्मूला रख दिए और देख लीजिए आपका हमारा, आप देख लीजिए आंसर भी आ गया। तो ठीक है, 9वां क्वेश्चन आ गया और अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। तो वीडियो दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ पे है और इतना इक्वल टू x/2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग तभी होगा जब आपको इसका फार्मूला नहीं मालूम होगा। यदि आप फार्मूला मालूम है तो आप इसे बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। तो दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसके फार्मूले को आपको एक बार रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ। तो देख लीजिए, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू आप जानते हैं इंटू साइन x/2 होता है, इंटू कॉस x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतना बराबर 1 होता है, लेकिन हम इसे इस टाइप नहीं लिखेंगे, ये बाई 2 के रूप में है, तो इसमें भी हम बाई 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि जहां 1 प्लस साइन एक्स है वहां क्या लिख सकते हैं, जहां 1 प्लस साइन एक्स है तो देख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स। अब देख लीजिए 1 इक्वल टू क्या है, 1 इक्वल टू में आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर x/2, फिर प्लस क्या है कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए क्या है, बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे हम प्लस लगा दिए। और देखिए क्या है, अब देखिए क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू ने क्या बताया आपको, साइन एक्स इक्वल टू ने बताया इतना,
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये आपका देख लीजिए मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्त ये रूट लगा है ना, तो इसके ऊपर भी हम रूट लगा देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी हम रूट लगा देंगे। ठीक दोस्त, ये भी रूट लग गया। तो अब देखिए दोस्त क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का है होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, तो जैसे तो दोस्त ये कि मैं आपसे कहूं कहीं भी ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर ना, यही लिख सकते हो ना। यदि कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो तो उसकी जगह आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से a भी देखिए वही लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, लिख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से यह भी जो आपका दिया है यह भी इसी के रूप का है। तो कैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको इससे बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 फिर प्लस कॉस एक्स बाई 2। मेरे दोस्त मुझे लग रहा है मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझा दिया हूँ। वर्ड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वो जो होता है वही भी हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद साइन एक्स जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर भी रूट था, हमने इसके ऊपर भी रूट लगा दिया। हमने आपसे बताया कि कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। और यदि इसके ऊपर रूट लगा हो तो जब यह रूट से बाहर आएगा तो यह हो जाएगा a प्लस बी। तो ठीक उसी प्रकार से जब यह रूट से बाहर आया तो ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं 1 माइनस साइन एक्स का। तो देख लीजिए 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो देख लीजिए दोस्त 1 इक्वल टू क्या है, 1 इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर प्लस क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर देखिए क्या है माइनस है, माइनस जगह पे माइनस साइन एक्स क्या है, साइन एक्स जगह पे क्या होता है साइन एक्स जगह पे होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमने आपको बताया ना कि जिस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे यदि कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में कोई हमें दिया हो क्वेश्चन तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये वाला लिखा ठीक उसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं। और इसके जगह पे और यदि ये रूट में हो a माइनस बी होल स्क्वायर रूट में हो तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि जब ये रूट से बाहर आएगा तब ये हो जाएगा। अगर रूट में नहीं होता तब तो यही होता, और यदि रूट में तो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए वही हम चीज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा, एक कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त जैसे इसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है, लेकिन यदि cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तभी ये प्राप्त हो जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूं कि sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों भी कर दोगे तब भी वही आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्त क्यों कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ना। और अब मैं आपसे कहूं कि माइनस बी एक होल स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो चाहे कॉस को एक बार आगे कर दीजिए या साइन को एक बार आगे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कॉस को इसलिए आगे किए क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देख लीजिए जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, यह हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है दोस्त मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से समझा पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, कॉट
इनवर्स यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसके 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे क्या आया है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे क्या मिला है आपको, देख लीजिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 फिर प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब फिर देखिए प्लस था, हम बीच में प्लस लगा दिए। अब देखिए क्या 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 देख लीजिए रूट में लग जाएगा, ये भी इसके ऊपर रूट लगेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा और स्क्वायर होगा और जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस साइन एक्स बाई 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स का क्या हुआ साइन एक्स बाई 2 फिर प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं। अब इस माइनस इसके जगह 1 माइनस साइन एक्स जगह इतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये इतना हो जाएगा। लेकिन जब इस माइनस गुणा यहाँ पे होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है लेकिन हमारे पास जगह नहीं तो मैं स्टेप नहीं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 जब इसे रखते यहाँ पे माइनस का माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इतना आप समझ गए होंगे। cos x है और यहाँ पे माइनस है, काट दिए, यहाँ पे माइनस है और एक प्लस काट दिए। अब देखिए क्या है cot इनवर्स बचा और यहाँ पे क्या बचा cos, तो 2 cos x बाई 2 और यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे क्या बचा cot इनवर्स cot x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये इनवर्स है या इनवर्स बनाइए तो भी कट गया और यहाँ पे बचा x बाई 2। आपका दोस्त आंसर आ गया, लेकिन आपको देखिए मैं 2 स्टेप में 3 स्टेप में बता दिया, 3 स्टेप में बता दिया, लेकिन इस 3 स्टेप के कारण क्या था ये पूरा, तो आप पहले वहां पे दिखाएंगे कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना होता है। अब 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू इतना होता है साइन एक्स जब इतना, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है तो उसकी जगह पे a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये हो गया। अब जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से साइन का हो गया, माइनस का माइनस लगा दिए, ये माइनस का फॉर्म में होगा और ये लगा दिए। और हमने आपको बताया था चाहे आप कहो a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ना कह के b माइनस यानी cos को पहले लिए, क्यों लिए क्योंकि तभी हमें इतना आसानी से प्राप्त हो गया, तो ठीक है। और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे ये हो गया। अब जहाँ पे a है वहां पे इतना रख दो और जहाँ पे इतना है वहां पे इतना रख दो, माइनस माइनस का गुणा कर लो, आ गया आपका आंसर। तो मेरे दोस्त आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको 10वां क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से समझाया हूँ तो एक बार कमेंट कर देना हाँ भाई क्वेश्चन 10वां बहुत अच्छे समझा हो, और इसके साथ साथ जो और क्वेश्चन बताएं वो किस तरीके से आपको बताएं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मेरे दोस्त मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आप सभी क्वेश्चन बताइए क्या मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10वां क्वेश्चन जो कि इतना बड़ा था मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझाया हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, कोई सुझाव देना हो तो आप उसे भी जरूर दीजिएगा। तो और एक चीज़ और है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक वीडियो बना के दूँ। और यदि मैथ का और अधिक वीडियो आपको देखना हो कि भाई मुझे मैथ का और अधिक वीडियो देखना है तो मैं आपको बता दूँ चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है एक क्लास 12th मैथ 2023-24, उसमें जाना सीरियल वाइज वीडियो आपको मिलेगा। अभी मैं उसमें सभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ लेकिन धीरे धीरे सभी अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।